आप सभी को राधे राधे दोस्तों। देखिए आज हम ये ड्रेस बनाएंगे कॉटन थ्रेड से 9 इंच के जुगल जोड़ी का। तो इसका हमारे पास नाप आया हुआ था, जिनको बनवाना है वो नाप भेजी थी। चलिए पहले हम आपको ये ड्रेस दिखलाते हैं जो उन्होंने हमें भेजा कि इसी नाप से बनेगा। देखिए इसका पूरा लंबाई ये 9 इंच के जुगल जोड़ी का है। इसका पूरा लंबाई है, ये कृष्णा जी का पोशाक है। पूरा लंबाई है इसका देखिए 4.5 यानी 4.25 आप ले सकते हैं। 4.5 4.25 देखिए 5 इंच आप ले लीजिए। अब इनका ये जो चोली है, ये चोली का लंबाई है देखिए 2 इंच 2 इंच लंबाई है इनका। अगर आप चेस्ट देखिएगा तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक नापते हैं तो ये आता है 2 इंच। और अगर आप बाँह देखिएगा तो यहाँ से अगर हम बाँह नापते हैं तो आपको 2.25 इंच के लगभग आएगा। अगर हम कंधे से लेकर नापते हैं तो इनका बाँह का लंबाई 3.5 इंच आता है। और ये हम अगर नापते हैं, घेरा नापते हैं, घेरा का लंबाई तो देखिए आपको 3 इंच आप मान के रखिए, 3.25 इंच आप इसे बना सकती हैं। 3.25 इंच इनका घेरा का माप आता है। और ये अगर हम नापते हैं इनका ये घेरा तो देखिए ये भी हम नाप लेते हैं। ये 9 इंच के विग्रह का है जो कि हमें नाप भेजा गया है बनाने के लिए। तो ये एक समझिए, तो हम इसे एक याद के लिए भी यहाँ पे डाल कर रख रहे हैं। देखिए 12 इंच आएगा इनका घेरा, ताकि जब कभी भी इस तरह का ड्रेस आए तो हम इस नाप के द्वारा बना सकें। ये इसमें एक डोरी यहाँ प्यारा सा डाला हुआ है, यहाँ एक टिप बटन डाला हुआ है इस तरह से। और इसमें उन्होंने छोटा छोटा फूल बनाकर डाली हुई हैं। तो ये नाप हमारे पास आया हुआ था जुगल जोड़ी का, जिसमें ऊनी वस्त्र में इनका बनाना है और साथ में कॉटन थ्रेड से बनाना है। तो अभी हम कॉटन थ्रेड से इनका ड्रेस बना रहे हैं। देखिए सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, जो वहाँ पे आप नाप देखिए, जो भी हम नाप आपको दिखलाएं वो उसी चीज़ को यहाँ बनाए हुए हैं। साइड से हम पीछे तरफ से हम नापते हैं। इनका ये चीज़ 2 इंच, जो कि अभी आपको हम बतलाएं 2 इंच नाप कर। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, देखिए 2.5 इंच हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो हम ये डोरी डाले हुए, डोरी की सहायता से आप इसे टाइट और यानी ढीला और टाइट कर सकती हैं। देखिए यहाँ पे डोरी की सहायता से। तो हम जो अभी बनाएंगे वो हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे साइज में। ये अगर उनका जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का हो जाएगा तो राधा रानी का हम अभी बनाएंगे। अब देखिए इसमें ये 2 इंच जो इनका नाप था, और इसमें ये 3.25 इंच। अब इनका घेरा में देखिए यहाँ पे आपको घेरा में 5, 8, 10, 14, 17, 18, 19 देखिए 21.5 या 21 इंच आप रख लीजिए। 21 इंच इनका हम घेरा बनाए हुए। और इनका घेरा कितना था? इनका घेरा था, आपको एक बार थोड़ा सा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आप लोगों का, थोड़ा सा समय लेते हैं। इनका घेरा है आपको देखिए, इनका घेरा है देखिए मात्र 12 इंच इनका घेरा है। और हम इसमें घेरा इससे 12 इंच से ज़्यादा रखे हुए हैं घेरा, ये जो हम बनाए हैं। सो बस इसमें सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे चोली आधा इंच जैसा यहाँ पे बड़ा हो गया। तो जो हम अभी आप लोगों को बतलाएंगे इसमें हम चोली छोटा बतलाएंगे, थोड़ा सा छोटा बतलाएंगे। बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। ये कॉटन थ्रेड से हम बनाए हुए हैं। कॉटन थ्रेड का आप लोगों को हम काफ़ी ड्रेस इस तरह का बनाकर शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ में। तो चलिए फिर हम इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसमें जो हम डाले हुए हैं ये आपको गिन कर हम सामने में दिखलाते हैं। देखिए एक यहाँ पे छुप गया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और एक 39। यानी कि इसे हम बनाए हुए हैं 39, 40, 41 वाले, यानी 43 चेन लेकर हम इसे बनाए हुए हैं। तो 43 चेन में इसमें कुछ यहाँ पे आधा इंच जैसा बढ़ जा रहा है, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे कम चेन लेंगे, यानी कि हम इसमें 5 चेन कम लेते हैं।
तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए इसे जो हम बना रहे हैं वो हम इस धागा से बना रहे हैं, इस तरह का धागा से हम बना रहे हैं। धागा का हम आप लोगों को पहले भी दिखला चुके हैं कि कौन सा धागा से हम बनाते हैं। तो इसमें हम लिए हुए थे 43 चेन। अब इसमें हम कुछ कम करेंगे चेन की संख्या। पहले एक नोट लगा लेंगे। अब हम चलिए बुनना शुरू करते हैं। चलिए हम चेन ले लेते हैं फिर बतलाते हैं। इसमें हम 35 चेन ले लिए हैं। 35 चेन लिए हैं। ये थोड़ा हम छोटा बना रहे हैं, यानी कि आपको 35 तो 4 और 3 7 चेन हम कम किए हुए हैं। इसमें 7 चेन हम कम किए हुए हैं, क्योंकि हमें वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसलिए। अब देखिए, अब हम बल लेंगे। बल लेने के बाद तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप लोगों को हम हुक का साइज भी यहाँ पे बतला दें, 1.75 mm है हुक का साइज। जैसा हमारा धागा रहेगा उसी तरह यहाँ पे हुक भी हम लेंगे। तो अब प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपको जितना अभी दिखाएं, अभी हम जो आप लोगों को दिखलाएं 2.5 इंच चौड़ा अगर चोली बनाना है तो आप फिर इसमें 7 चेन ज़्यादा ले लें। हम इसमें 7 चेन कम किए क्योंकि हमें चौड़ाई कुछ कम करना है, यानी चौड़ाई भी हमें 2 इंच रखना है और इसका लंबाई भी 2 इंच रखना है। तो फिर चलिए इसे हम बनाकर एक लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। बस प्रत्येक एक चेन से हमें एक डबल क्रोशिया बनाकर इस तरह से तैयार कर लेना है। इस तरह से देखिए, एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम एक लाइन तैयार किए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे हम 1 2 चेन ले लिए। अब ये एक छोड़कर अगला चेन से हम बनाना शुरू करेंगे। एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। सिर्फ शुरू का जो चेन है उसे हम एक पर एक बुनेंगे और लास्ट का जो चेन है उस पर भी हम एक का एक बुनेंगे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे हम एक बुने, एक डबल क्रोशिया, इसके बाद हम 2 बुने, फिर 2 बुने। तो इस तरह से बुनते हुए हम इसे चलिए कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का जो ये एक बचेगा ये हम एक चेन पर एक ही बुनेंगे। चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए, हम ये दूसरा लाइन भी बुनकर कंप्लीट कर लिए। अब दूसरा लाइन बुन लेने के बाद में एक लाइन और हमें बुनना है, जिसमें कि हम सिर्फ 2 फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ से ये बुन लिए एक। अब इसके बाद एक जो बुनेंगे इसमें हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब हम सीधे यहाँ बुनते जाएंगे, एक पर एक बुनते जाएंगे और यहाँ पे भी हम फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। तो चलिए इस लाइन को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि लास्ट जब हम आए यहाँ पे तो ये एक बुन लेंगे इस तरह। इसके बाद एक चेन से 2 डबल क्रोशिया इस जगह पे बुनेंगे, ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो तीसरा लाइन में हम मात्र 2 डबल क्रोशिया बढ़ाएं। ये हमारा तीसरा लाइन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब फिर से 2 चेन ले लेंगे, एक और एक 2। अब इसे पलट लेंगे। अब एक लाइन और हम बुनेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हुक को डालेंगे पहला जगह पे और हम मात्र 3 का एक करेंगे। देखिए, 3 का एक ही करेंगे हम। एक लाइन जो हम बुनेंगे वो इसी तरह बुनेंगे 3 का एक करते हुए, क्योंकि हमें चोली का लंबाई को भी हमें ध्यान में रखना है। इसलिए बस इस पे हमें एक लाइन इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम बाह वगैरह बांटेंगे। तो फिर चलिए इसे हम इस तरह से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम इस लाइन को यहाँ पे बनाकर कंप्लीट कर लिए। अब हम चलिए बांटना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चेन पहले लेंगे, एक और एक 2 चेन लेने के बाद पलट लेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इस पे भी बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7, देखिए 7
तो एक यहाँ पे हम लिए थे 2 चेन, ये एक कहलाएगा। तो 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया हमारा। अब हम ये रखेंगे हम आगे पल्ला में। अब हम इस तरह से यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए कितना निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 17 और 1 18, 19 में हम लाकर यहाँ बनाएंगे। यानी कि हम 18 रखें फंदा यहाँ पे बाँह के लिए, 18 फंदा रखें। अब 19वां चेन पे हम बनाएं एक डबल क्रोशिया। देखिए 18 यहाँ पे रखें हम। फिर से इसे बुनेंगे हम 1 2 3 4, एक बार हम गिन लेते हैं कि हमें यहाँ एक और रखना है या नहीं, गिन लेते हैं फिर हम बतलाते हैं आप लोगों को। हाँ तो चलिए फिर ये ठीक है, यहाँ पे हम 8 रखें, 3 3 6 7 8। तो यहाँ पीछे पीठ पल्ला में हम 16 रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, 16 हो गया। फिर हम 18 यहाँ पे बिच करेंगे, 18 चेन बाँह के लिए निकाल लेंगे। 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19 में हम ले जाकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ भी 18 हो गया हमारा। अब यहाँ जो बचा हुआ है इसे हम बुन लेंगे। 2 3 इस तरह से बचा हुआ, चलिए बुन लेते हैं हम। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम बुन लिए, 8 हमारा हुआ, 2 4 6 8। अब फिर से 2 चेन लेंगे हम, 1 और 1 2 पलट लेंगे। अब जितना भी हमारे पास यहाँ फंदा है सबों को हम एक लाइन बुन लेंगे, एक डबल क्रोशिया करते हुए। इस तरह से प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया करते हुए बुन लेंगे। तो फिर चलिए इसे हम बुन कर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम आप लोगों को बाँह बनाने बतलाएंगे। इसी तरह से हम पूरा लास्ट तक बुनते चले जाएंगे। इस तरह से देखिए ये बना। तो इसे हम पहले नाप कर आप लोगों को दिखलाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो इसका 2 इंच हो जाता है लंबाई। और हम अगर यहाँ से इस जगह से लेते हैं, इस जगह से यहाँ तक लेते हैं, देखिए 2.25 इंच हमारा हो जाता है। 2 इंच चोली का नहीं है, 2.25 इंच है। जैसे कि देखिए हम आप लोगों को दिखलाते हैं, चोली का चौड़ाई जो है 2.25 इंच है। देखिए यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 2.25 इंच चोली का चौड़ाई है। तो इसलिए हम इसे भी जो बनाए अभी आप लोगों को दिखलाएं वो हम 2.25 इंच रखे हुए हैं। तो अब चलिए हम बाँह बनाना शुरू कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक बाँह तैयार कर लिए हैं। इसे कितना लाइन में बुने, 1 2 3 4 5 6 लाइन में इसे बुनकर कंप्लीट किए। चलिए अब हम इस एक बाँह तो हम कंप्लीट कर लिए, दूसरा बाँह आप लोगों को हम बतलाते हैं। देखिए इसे हम कहाँ से उठाएंगे, कहाँ पे हम ऊन को यानी कि धागे को जोड़ेंगे। देखिए इस जगह से भी जोड़ सकते हैं, और ऐसे अगर आप सही ढंग से देखिएगा तो एक और नीचे की ओर जो चेन है वहाँ से हमें जोड़ना चाहिए। तो इसे हम खोल लेते हैं और नीचे का चेन पे लेकर इसे जोड़ लेते हैं। इस तरह से हम इसे चलिए जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद हम 1 और 1 2 चेन ले लीजिए आप,
2 चेन लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर उस किनारे तक हम चले जाएंगे। फिर हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे किस तरह से इसे जोड़ा जाएगा। बहुत ही साधारण है ये बुनना। इसे मात्र हम बाह में 6 लाइन जो बुनेंगे और 6 के बाद एक लाइन जो हम बुनेंगे वो हम बॉर्डर देंगे ब्लैक कलर से। तो चलिए हम एक लाइन इस तरफ बुन लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम दूसरी छोर पर पहुँच गए हैं। ये एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए और फिर से ये एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ पे हमारा जोड़ लेंगे। अब इस तरह से देखिए, यहाँ पर लाकर जोड़ लेंगे। अब जोड़ते हुए ये तो हम एक लाइन बना लिए। अब 2 चेन लेने के बाद इसमें हम फिर से 5 लाइन बनाकर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 6 लाइन हम इस तरह प्लेन बनाएंगे, एक लाइन का बॉर्डर देंगे। हम आपको शुरू में बतला चुके हैं चोली का लंबाई, यानी सारा मेजरमेंट हम आपको शुरू में बतला चुके हैं कि बाह कितना लंबा रहेगा। तो ये देखिए, जैसा हम यहाँ पे 6 लाइन बनाए हुए हैं, यहाँ भी हम 6 लाइन बना लेंगे। जैसे कि देखिए आपको हम बनाया हुआ में दिखलाते हैं। देखिए यहाँ भी 6 लाइन हम बना कर रखे हुए हैं और एक लाइन का ये बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर 3 का 1 हम करेंगे और ठीक इस बाह में भी 3 का 1 हम बॉर्डर कर लेंगे। तो इस तरह से ये आपका जुगल जोड़ी का चोली बनकर कंप्लीट हो जाएगा। ये आउटलाइन हम जब पूरा घेरा बना लेंगे तब हम आउटलाइन डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में हम पोशाक बतलाएंगे।